हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 साइंस बुक के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन में प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर के बेटा हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हम सिलेक्ट कर कर हमें फिलअप्स में भरना है। तो वह फर्स्ट हमारा है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड द डैश में आएगा बेटा क्रॉप। तो जो सेम काइंड के प्लांट्स होते हैं, एक तरह के जो प्लांट्स हैं वो उगाए जाते हैं, उनकी खेती की जाती है लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर, उनको हम कहते हैं क्रॉप, यानी फसल कहते हैं उसको हम। जहाँ पर एक ही तरह के, जैसे गेहूं की है तो गेहूं के ही सारे प्लांट्स होंगे, गन्ने की खेती है तो गन्ने के ही सारे प्लांट्स होंगे, तो उसको कहते हैं हम क्रॉप। क्रॉप को कहते हैं फसल। बी पॉइंट है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल। तो हमारा फिलअप में आएगा प्रिपरेशन। जो फसल उगाने का पहला स्टेप होता है वो जो है मिट्टी को तैयार करने का होता है। पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, तो प्रिपरेशन होता है तैयार करना। तो हमारा इस डैश में आएगा प्रिपरेशन। थर्ड है डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। फिलअप्स में आएगा फ्लोट। जो डैमेज सीड होते हैं यानी खराब बीज होते हैं, उनको वे पानी के ऊपर तैर जाते हैं। जब बीज बोया जाता है बेटा तो उसमें हम सिलेक्ट करते हैं कौन सा बीज अच्छा है, कौन सा बीज खराब है। तो जो खराब बीज होते हैं, डैमेज बीज होते हैं, उनको पानी में पहले भिगोते हैं बोने से पहले, तो वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, तैर जाते हैं। फ्लोट में तैरना। नेक्स्ट है डी पॉइंट फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशेंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। फसल को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए उसको क्या चाहिए? सफिशेंट सनलाइट चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, और क्या चाहिए? तो डैश में आएगा वाटर और न्यूट्रिएंट्स, उसको पोषक तत्व चाहिए। फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, उसको मिट्टी से ये सब चीज़ें चाहिए जो उसको एसेंशियल मीन्स नीड होती है, आवश्यकता होती है। तो फसल उगाने के लिए हमें सारे ये चीज़ें चाहिए, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर फिलअप में वाटर और दूसरे फिलअप में न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद कॉलम बी। तो बेटा ये हमारा हमने आंसर दिखाया है, तो आंसर हम सही देख लेते हैं क्या क्या है, क्या मैचिंग करके आंसर बनेगा। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी फसल होती है? पैडी एंड मेज। पैडी होता है धान, मेज होता है मक्का। रबी क्रॉप्स के अंदर वीट, ग्राम, पीज। रबी क्रॉप जो है वीट, ग्राम, पी। वीट होता है गेहूँ, ग्राम होता है चना, पी मटर। तो रबी क्रॉप के अंदर ये आएगा। थर्ड है केमिकल। केमिकल क्या है? यूरिया, सुपर फास्फेट, ये केमिकल हैं। इनको फर्टिलाइज़र भी कहते हैं, जो खेतों में डाले जाते हैं खाद, उनको फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र कौन कौन से हैं? यूरिया एंड सुपर फास्फेट। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैन्योर, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। काउ डंग गाय का गोबर, एनिमल का जो एक्सक्रीट मतलब उसको जो निकाला हुआ उसका यूरिन वगैरह है, ये सब जो है काउ डंग में मिल जाता है, और इसको जब हम बहुत दिन तक रख देते हैं तो ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार हो जाता है, जो खेतों में डाला जाता है। उसके अंदर प्लांट वेस्ट भी होता है, यानी जो पौधे होते हैं सड़े गले, वो भी होता है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक मैन्योर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। हमें एग्जाम्पल्स देने हैं खरीफ क्रॉप के और रबी क्रॉप के। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के जो एग्जाम्पल्स अभी हमने ऊपर बताए थे, खरीफ क्रॉप के अंदर आता है पैडी एंड मेज, और रबी क्रॉप के अंदर आता है वीट, ग्राम एंड पी। तो हमें 2 एग्जाम्पल इसके दे देंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच द फॉलोइंग। हमें ये कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो इसमें हमें इनके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है अपने शब्दों में। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सोयल, यानी सोयल की हम तैयारी कैसे करते हैं, क्या होता है उसको तैयारी करने से। तो आंसर है प्रिपरेशन ऑफ सोयल, हेडिंग डालेंगे। सोयल प्रिपरेशन इज़ नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजिंग द सोयल। जो सोयल प्रिपरेशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो है हम सोयल मिट्टी को तैयार जो करते हैं फसल उगाने के लिए तैयार करते हैं, और मिट्टी को तैयार करना आवश्यक होता है फसल उगाने से पहले, क्योंकि कैड़ी मिट्टी में उसको बीज नहीं बोया जा सकता। तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, टिलिंग एंड लूजिंग द सोयल, और लूजिंग मीन्स ढीला करना मिट्टी को, वो उसके अंदर शामिल होता है। दिस अलाउज द रूट टू पेंट्रिएट डीप इन द सोयल, जिससे जो है पौधों की जो जड़ें हैं वो अंदर गहराई तक जा सकें, क्योंकि जब मिट्टी लूज हो जाएगी तो जड़ आसानी से अंदर चली जाएगी। एंड टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे आर डीप, और जो जड़ें हैं पौधों की वे आसानी से ब्रीथ कर सके, सांस ले सकें। तो इसलिए मिट्टी को पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद बीज बोया जाता है। उसके बाद शोइंग, सोइंग होता है बीज बोना। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सोइल इज कॉल्ड सोइंग। जब मिट्टी के अंदर बीजों को रखा जाता है तो उसको कहते हैं हम सोइंग। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज फनल शेप्ड। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। पहले के समय में एक फनल होती थी बेटा, उससे बीजों को ज़मीन में डालते थे, यहाँ से बीज डालते थे और एक एक करके आगे बीज डालते जाते थे खेत में। लेकिन इस समय जो है वो ट्रैक्टर की हेल्प से बीज बोया जाता है, बुआई की जाती है। दिस टूल शोज द सीड यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। इस जो हमारी सीड ड्रिल मशीन है, इसकी सहायता से जो बीज हैं ज़मीन में उनमें एक तो प्रॉपर डिस्टेंस होता है, यानी समान दूरी पर बीज डाले होते हैं, उन्हीं है कि एक यहाँ है एक यहाँ है और एक इधर है, तो या एक बीच में आपस में ऐसे ऐसे बीज बिखर गए हैं तो वो समान दूरी पर होते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस पर होते हैं और समान गहराई पर होते हैं। कोई बीज ज़्यादा गहरा कोई बीज कम गहरा ऐसा नहीं है, तो वो समान गहराई पर बीज डाले जाते हैं। तो शोइंग के अंदर बेटा ये सब आएगा। नेक्स्ट है हमारा पूछा है हमसे नेक्स्ट वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, तो वीडिंग जो होता है, वीडिंग के अंदर जो दूसरे प्लांट्स उगाते हैं, यानी जो हमने उगाए नहीं होते अनएक्सपेक्टेड प्लांट्स उगाते हैं, उनको रिमूव किया जाता है, उसको वीडिंग कहते हैं। सम अनडेस्क्राइबल प्लांट्स ग्रो अलोंग द विद क्रॉप एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स कहते हैं, और हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ दूसरे प्लांट्स उगाते हैं अलग प्लांट्स, तो उनको निकालना पड़ता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग, और इन प्लांट्स को निकालने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है हमारा वीडिंग। नेक्स्ट है बेटा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सीड ग्रेन्स फ्रॉम द काफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के अंदर जो है हमारी पौधों की जो डंडियाँ होती हैं उन पर जो बीज लगे रहते हैं, जो उसके अंदर से अनाज को निकालना या सीड ग्रेन्स को निकालना थ्रेशिंग कहलाता है। उनसे अलग करना पौधों से वो थ्रेशिंग कहलाता है। तो उसको अब मशीनों द्वारा भी अलग किया जाता है, पहले हाथ से अलग किया जाता था पौधों की डंडियों को पीट कर, तो इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स एंड डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो फर्टिलाइज़र को मैन्योर को दोनों में क्या डिफरेंसेस है हमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइज़र जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, और मैन्योर जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड ह्यूमन वेस्ट का डिकम्पोजिशन जब हो जाता है तो वो मैन्योर तैयार होता है उससे।
इनको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, इनको खेतों में फील्ड्स में तैयार किया जाता है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड ह्यूमन्स टू द सॉयल, इट प्रोवाइड ह्यूमन्स टू द सॉयल। ये जो है ह्यूमन्स को प्रोवाइड नहीं होता है मिट्टी से, और ये मिट्टी से प्रोवाइड हो जाता है। रिचेस प्लांट न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है। और मैन्योर के अंदर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और मैन्योर जो है उसके अंदर जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनके अंदर काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसमें सिर्फ क्या होता है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है, और इसमें सब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विथ कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या है और 2 मेथड्स आपको इरिगेशन के बताने हैं, और कैसे पानी को बचाया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है इरिगेशन में। इरिगेशन होता है सिंचाई, बेटा पौधों में सिंचाई करना। सिंचाई के 2 मेथड्स आपको बताने हैं, तो आंसर है द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी आर्टिफिशियल रूप से पौधों को पानी देना उनकी ग्रोथ के लिए, तो क्या कहलाता है, वो इरिगेशन कहलाता है। मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। जो सिंचाई के मेन सोर्स हैं वो क्या हैं, कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं, तालाब हैं, झीलें हैं और नदियाँ हैं। 2 मेथड्स विच हेल्प अस टू कंजर्व वाटर आर, 2 मेथड्स हैं पानी को बचाने के लिए जिससे हम खेती में हेल्प कर सकते हैं। उनसे मतलब सिंचाई तो हम करेंगे लेकिन उससे पानी की बचत भी होती है। कौन कौन सा है, स्प्रिंकलर सिस्टम इरिगेशन, यानी स्प्रिंकल सिस्टम। दिस इरिगेशन system has an arrangement of vertical pipes with rotating nozzle on the top. It is more useful in the uneven and sandy land where sufficient water is not available. बेटा हमारा जो पहले मेथड था वो क्या है कि हमें नालियाँ सी बना देते थे खेतों में और चारों तरफ पानी फैल जाता था, सिंचाई की जाती थी। लेकिन इस मेथड में क्या है, इस मेथड में जो है पूरे फील्ड के अंदर, जैसे फील्ड है हमारा, इसके खेत के अंदर फील्ड के अंदर पाइप जो हैं वर्टिकल पाइप्स लगाए जाते हैं और इनके अंदर नोज़ल लगाया जाता है उनके टॉप पर, और वो पानी को ज़मीन में छिड़काव सा करते हैं। तो वो पौधों के पास पास लगाए जाते हैं उनके नोज़ल, तो उससे जो है पानी, पौधों को पानी मिल जाता है और पूरे जो सारे में पानी जो वेस्ट होता है वो नहीं हो पाता, तो इससे पानी की बचत होती है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम, यानी ड्रिप सिस्टम से सिंचाई होती है। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और ट्यूब्स विद वेरी स्मॉल होल्स इन देम टू वाटर प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द बेस ऑफ द रूट। इसके अंदर बेटा क्या होता है कि इसके अंदर जो खेत में पाइप तो लगा दिए हैं सारे, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे होल किए जाते हैं और वो जो पानी है वो जड़ों में ही जाता है। और कैसे जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद करके, सारा में फैलता नहीं है, एक एक ड्रॉप करके पौधों की जड़ों में ही सीधा जाता है। तो उससे क्या होता है, इट इज़ वेरी एफिशिएंट एज वाटर इज़ नो वेस्टेड एट ऑल। सारे में पानी वेस्ट नहीं होता है और जितना पानी पौधों को चाहिए होता है उतना पौधों को पानी मिल जाता है। तो इसमें इन्होंने पानी की बचत की है कि पानी की बचत हम कैसे कर सकते हैं, इन मेथड्स के द्वारा पानी की बचत हो सकती है, सिंचाई भी हो जाएगी और पानी की बचत भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ वीट इज़ शोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। यदि हम, भाई जो वीट है वो रबी का सीज़न की क्रॉप है, यानी रबी के सीज़न में उसको उगाया जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि यदि उस वीट की, गेहूँ की खेती जो है, गेहूँ को खरीफ के सीज़न में उगाया जाए तो क्या होगा। तो आंसर है वीट क्रॉप इज शोन ऑन नवंबर दिसंबर टू मार्च अप्रैल। जो गेहूं की खेती है उसको नवंबर से स्टार्ट करके मार्च अप्रैल तक बोया जाता है। और इट इज़ ग्रोन इन विंटर, उसको सर्दियों में बोया जाता है। रिक्वायर्स लेस वाटर, उसको कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि वो सर्दियों में बोया जाएगा तो उसको कम पानी की आवश्यकता होगी। और इफ़ वीट इज़ शोन इन खरीफ सीजन, और यदि गेहूं को खरीफ के सीज़न में
बोया जाए तो इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज्ड कंसिडरेबली। तो उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि खरीफ सीज़न में क्या है, पानी ज़्यादा दिया जाएगा, गर्मी का सीज़न होता है। तो लेकिन गेहूं को क्या है, पानी की कम आवश्यकता होती है, तो वो फसल जो है नष्ट हो जाएगी। वो उतनी जितनी पैदावार इस मौसम में होती है, तो इस वाले खरीफ वाले सीज़न में वो इतनी पैदावार उसकी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन हाउ सोयल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। यदि बेटा लगातार एक ही प्रकार की जो फसल है वो खेतों में बोते रहें तो क्या होगा, मिट्टी इफ़ेक्ट हो जाएगी। अरे हो जाएगी तो कैसे हो जाएगी इफ़ेक्ट, जब उसमें कंटिन्यूसली एक ही फसल बोते रहें। तो कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोयल प्रॉपर नहीं बेटा, पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एज द क्रॉप्स टेक बाय न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल। जब लगातार हम खेतों में फसल बोते रहें तो क्या कर देती है मिट्टी को फसल, पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि वो उस ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जो फसल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। यदि एक ही तरह की फसल बोते रहें हम तो उसमें ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। द सोयल बिकम्स इनफर्टाइल, और जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। इट डज नॉट गेट एनफ टाइम टू द रेप्लिनिश द न्यूट्रिएंट्स, उसको अधिक समय तक, काफ़ी समय तक जो है वो हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएगी। तो उसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे, तभी वो फसल अच्छी हो पाएगी। नहीं तो वो सारी मिट्टी के जो है न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे, और जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, यानी बंजर हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, फिर उसमें हम फसल नहीं उगा पाएंगे। ठीक है बेटा, जब लगातार, तो उसमें हम खेतों में हमें अलग अलग प्रकार की फसल बोनी चाहिए। ये नहीं कि लगातार हम एक ही फसल बोते रहें, क्योंकि एक ही तरह की फसल बोएंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी में धीरे धीरे कम होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन बी कंट्रोल दैम। वीड्स क्या हैं और उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आंसर, द अनडेस्क्राइबल एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। जो अनवांटेड और अनडेस्क्राइबल प्लांट्स हैं, जिन्हें क्रॉप में, फसल में नहीं चाहिए हमें, तो वो अपने आप ही उगाते हैं और उनको वीड्स कहते हैं, यानी फसल के साथ जो हैं अपने आप उगाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। हम उगाते नहीं हैं उनको, वो खुद से ही उगाते हैं और हमें वो चाहिए नहीं होते, अनवांटेड प्लांट्स हैं वो। तो द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग मैनी वेज। और वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए अनेक जो है रास्ते अपनाए जाते हैं। टिलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जो टिलिंग का प्रोसेस है वो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको, उनकी बढ़ती हुई रूट्स को, उनकी प्लांट्स को, उनको बाहर निकाल दिया जाता है ज़मीन से। टिलिंग के द्वारा, टिलिंग क्या होता है बेटा, खोदना होता है, तो उनको उखाड़ लिया जाता है, उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। और जब वो पौधे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, क्या हो जाते हैं, विच में दैन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सोयल। जब वो सूख जाते हैं पौधे तो उनको मिट्टी में ही मिक्स कर दिया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। जो वीड्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, यानी उस पर जब हम फसल पर छिड़काव कर देते हैं तो छोटे पौधे जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स वो मर जाते हैं। और जिन केमिकल्स का हम छिड़काव करते हैं तो उनको कहते हैं वीसीसाइड्स। तो बेटा चैप्टर आपका ये फिनिश हो गया है। बेटा यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।